नारद मुनि हिंदू धर्म की कहानियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वो हमेशा के यात्री हैं, जो हमेशा ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। नारद विष्णु जी के भक्त हैं, जो पालनहार देवता हैं। उन्हें अक्सर वीणा, एक तारों वाला वाद्य यंत्र लिए हुए दिखाया जाता है। इस वाद्य यंत्र से वो दिव्य संगीत बनाते हैं। वो अलग अलग लोकों में यात्रा करते हैं, ज्ञान और बुद्धिमत्ता फैलाते हैं। नारद सिर्फ एक संगीतकार नहीं है, वो कहानीकार हैं, संत हैं और शरारती मध्यस्थ भी हैं। वो दिव्य और नश्वर के बीच एक सेतु है। वो मनुष्यों को ईश्वरीय योजना बताते हैं। वो देवताओं को मनुष्यों की मूर्खता भी दिखाते हैं। नारद की कहानियां पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं। ये कहानियां जीवन के बहुमूल्य सबक सिखाती हैं। ये भक्ति, कर्म और मुक्ति के विषयों का वर्णन करती है। नारद की यात्रा एक प्रेरणा है। ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और ईश्वरीय प्रेम की खोज शाश्वत है। कई कहानियों में उनकी उपस्थिति एक उत्प्रेरक के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करती है। वो अक्सर महत्वपूर्ण क्षणों में प्रकट होते हैं। वो घटनाओं और व्यक्तियों को उनके भाग्य की ओर ले जाते हैं। नारद ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। वो मोक्ष के पथ पर भक्ति के महत्व को भी दर्शाते हैं। नारद भक्ति सूत्र हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भक्ति पर जोर देता है, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण को ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग के रूप में प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि सच्ची भक्ति कर्मकांड और धर्म ग्रंथों से परे होती है। नारद ईश्वर के साथ सीधे भावनात्मक जुड़ाव के महत्व पर बल देते हैं। यह जुड़ाव बौद्धिक समझ से परे है। यह ग्रंथ प्रेम और समर्पण के महत्व पर जोर देता है। भक्ति में यह ईश्वर के साथ एक रिश्ते की वकालत करता है। यह रिश्ता माता पिता और बच्चे के प्यार या प्रेमी और प्रेमिका के प्यार जैसा है। नारद भक्ति सूत्र भक्ति के 9 रूपों पर प्रकाश डालता है। इनमें दिव्य कहानियां सुनना, भजन गाना और ईश्वर का स्मरण करना शामिल है। यह भक्ति की सार्वभौमिकता पर जोर देता है। यह कहता है कि कोई भी, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सत्व हिंदू धर्म की एक मौलिक अवधारणा है। यह पवित्रता, अच्छाई और सद्भाव को दर्शाता है। नारद की शिक्षाएं आध्यात्मिक विकास के लिए सत्व को विकसित करने के महत्व पर जोर देती हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर को अनुभव करने के लिए आंतरिक पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। सत्व सिर्फ बाहरी सफाई के बारे में नहीं है, यह हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों को शुद्ध करने के बारे में है। सात्विक जीवन शैली में शुद्ध भोजन करना, अहिंसा का पालन करना और सच बोलना शामिल है। नारद इस बात पर जोर देते हैं कि आंतरिक पवित्रता से मानसिक स्पष्टता आती है। यह स्पष्टता हमें अपने भीतर और अपने आसपास के ईश्वर को देखने की अनुमति देती है। उनका सुझाव है कि सत्व को विकसित करके हम अपने भीतर सामंजस्य बनाते हैं। यह सामंजस्य फिर बाहर की ओर फैलता है, हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करता है। नारद की यात्रा भी परिवर्तन की कहानी है। उन्हें भटकने का श्राप मिला था। वो हमेशा एक ही जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। यह श्राप दक्ष के यज्ञ में उनके हस्तक्षेप के कारण लगा था। दक्ष एक शक्तिशाली राजा और शिव की पत्नी सती के पिता थे। हालांकि नारद ने इस श्राप को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने इसका उपयोग ब्रह्मांड की यात्रा करने, ज्ञान और बुद्धिमत्ता फैलाने के लिए किया। उन्होंने अपनी सजा को वरदान में बदल दिया। यह परिवर्तन हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण संदेश पर प्रकाश डालता है। हमारा दृष्टिकोण हमारी वास्तविकता को आकार देता है। नारद की कहानी हमें चुनौतियों को स्वीकार करना सिखाती है। यह हमें हर परिस्थिति में विकास के अवसर खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह इस बात पर जोर देती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमें प्रतिकूलता से ज्यादा परिभाषित करती है। नारद को अक्सर वीणा, एक तारों वाला वाद्य यंत्र के साथ चित्रित किया जाता है। यह वीणा सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, यह नाद योग का प्रतिनिधित्व करती है। नाद योग ध्वनि का योग है। यह ध्वनि और कंपन की शक्ति के माध्यम से मुक्ति का मार्ग है। नारद की वीणा इस मान्यता का प्रतीक है कि ब्रह्मांड ध्वनि से बना था। इस आदि ध्वनि को AUM या ओम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह ध्वनि ही सृष्टि का स्रोत है। माना जाता है कि नारद का संगीत इसी ब्रह्मांडीय ध्वनि की प्रतिध्वनि है। उनके संगीत में ठीक करने, ज्ञान देने और आत्मा को जगाने की शक्ति है। इस संदर्भ में वीणा भौतिक क्षेत्र से ऊपर उठकर ईश्वर से जुड़ने के लिए ध्वनि की शक्ति का प्रतीक है। नारद को अक्सर समय के यात्री के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके पास समय और स्थान की सीमाओं को पार करने की क्षमता है।
यह क्षमता उन्हें अलग अलग युगों की घटनाओं को देखने की अनुमति देती है। यह शक्ति उन्हें असंबंधित लगने वाली घटनाओं को जोड़ने में सक्षम बनाती है। यह उन्हें व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने और इतिहास के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की भी अनुमति देती है। उनकी समय यात्रा क्षमताएं हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय की चक्रीय प्रकृति को उजागर करती हैं। समय रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय है, जिसमें घटनाएं अलग अलग रूपों में दोहराई जाती हैं। इन चक्रों में नारद की उपस्थिति धर्म की निरंतरता और सभी चीजों की अंतर्संबंधिता पर जोर देती है।